हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 मार्च 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर जरूर मिलेगी। कभी क्या होता है कि जब टेलीग्राम चैनल पर डालना भूल जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर आपको हमेशा पीडीएफ मिलेगी। तो इसलिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, पुरानी और बहुत सारी चीजें वहां पर फ्री आपको उपलब्ध हैं। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमपीपीएससी प्री 2020 के नोट्स की। आप लोगों के पास नोट्स पहुंच गए होंगे। काफी सारे लोगों के पास में लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों के पास जिनके पास नहीं पहुंचे हैं, बहुत जल्द नोट्स पहुंच जाएंगे। जिन्होंने भी 20 फरवरी तक पेमेंट किया था, उनके नोट्स यहां से डिस्पैच सबके किए जा चुके हैं। उसके बाद के जिनका पेमेंट है, उनके नोट्स भी बहुत जल्द डिस्पैच हो जाएंगे। इस बीच में अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ऑफिस बंद करना पड़ता है, जैसे कि समझ में आ रहा है, तो बात और हो जाएगी। इसके लिए मैं एक विस्तार से वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। और एक विशेष सूचना, जो इंदौर में रहते हैं या जिनके लिए पॉसिबल है इंदौर आकर नोट्स लेना, जल्दी जिनको नोट्स चाहिए, तो उनके लिए सुविधा दी गई है। आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए या बात कर लीजिए। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आप इंदौर में हमारा ऑफिस कहाँ है और वहां से नोट्स कब आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी अगर आप नोट्स बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमेशा सीखते रहो। 3 शब्द हैं, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों शब्द। हमेशा सीखते रहो। देखिए, जिसने भी लाइफ लॉन्ग सीखा है, जिसने भी कुछ नया काम सीखा है, वो कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं होता है, वो कभी भी जिंदगी में थकता नहीं है, वो कभी भी जिंदगी में हारता नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी स्किल होती है। और स्किलफुल जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा दूसरों से आगे होता है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई, और ये अब बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं। प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर है पवन राजपूत का, दूसरा उत्तर है अनुरुद्ध शर्मा का, और तीसरा उत्तर है बनवारी लाल बावरिया का। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, आपका कमेंट यहां पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना विनिर्माण के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी दे दी है? ये भारत और बेल्जियम के लिए दी गई है। चौथा प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो ये $6.5 बिलियन की घोषणा की गई है। पांचवा प्रश्न, रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 144वां स्थान है। सातवां प्रश्न है कि किन्हें 2020 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 2 गणितज्ञ है, ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फॉरस्टेन वर्ग। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में 5 आईआईटीज को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने संबंधी विधेयक किस सदन में पारित हुआ है? तो ये लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और पहला आज का करंट अफेयर का प्रश्न है कि सबसे पहले किस राज्य द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है? तो काफी सारे राज्यों ने अपने आप पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और ये जो घोषणा की गई है, सबसे पहले राजस्थान के द्वारा की गई थी। 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, यानी ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोरोना वायरस, जिसके कारण होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है। और याद रखिएगा, ये नोवल कोरोना वायरस है। एक बुक का पेज आप लोग बार बार, आप लोग उससे मतलब बहुत सारे लोग बार बार शेयर कर रहे हैं कि देख लीजिए इसका इलाज मिल गया, ये पहले से पता था। भाई साहब, कोरोना वायरस के कई सारे प्रकार होते हैं। उनमें से ही जो नया कोरोना वायरस मिल रहा है, इसका नोवेल नाम इसीलिए गया है नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि नया कोरोना वायरस है ये। और इसका कोई इलाज नहीं है। यकीन मानिए, जो लोग इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, वो आपसे और हमसे सबसे कई ज्यादा विशेषज्ञता लिए हुए हैं अपने विषय में। आप अपने विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन वो अपने विषय के विशेषज्ञ, तो उन पर थोड़ा सा विश्वास रखिए। और किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की गलत चीजों को फॉरवर्ड मत कीजिए, सुरक्षित रहिए। तो इसके प्रकोप को रोकने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 23 से लेकर 31 मार्च तक
लॉकडाउन रहने वाला है और इस लॉकडाउन के समय में जो आवश्यक चीजें हैं केवल उन्हीं सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी, बाकी सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रखने के निर्णय लिया गया है। और सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी राजस्थान के द्वारा, उसके बाद में काफी सारे राज्यों ने जैसे दिल्ली के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और चंडीगढ़, उसके अलावा इन सब में पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। और आप भी इनमें से किसी एक राज्य में रहते हैं तो मैं आपको फिर से सलाह दूंगा, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और कोशिश कीजिए, आज सबसे बड़ी देश को जरूरत है अपने आप को इस बीमारी से बचा लेने की, क्योंकि अगर आपने इस बीमारी से बचा लिया तो आपकी वजह से दूसरे बीमार ना होंगे और ये भी अपने आप में इस देश की बड़ी सेवा आप कर पाएंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर्स डे, ये जो 22 मार्च को मनाया जाता है और उद्देश्य ये है कि जो एक तो जल संरक्षण है यानी पानी के बचाने का महत्व लोगों को समझाया जाए और साफ पीने योग्य पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लोगों को बताया जाए। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ब्राजील के अंदर एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पर 2016 में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। वहां पर 1992 में पर्यावरण और विकास का एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था COP21 के नाम से, और इसी कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। फिर उसके बाद 1993 से ये दिवस मनाया जा रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में नक्सली मुठभेड़ में पुलिस के 17 जवान शहीद हुए हैं। और ये पुलिस के 17 जवान जो शहीद हुए हैं ये छत्तीसगढ़ में हुए हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिला है सुकमा, और सुकमा जिले के अंदर चिंता गुफा क्षेत्र है, वहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसमें हमारे 17 जवान जो पुलिस के थे वो शहीद हो गए और करीब 15 जवान इसमें घायल हैं। शहीदों में जो है जिला रिजर्व पुलिस बल जो है और स्पेशल टास्क फोर्स, इसके जवान शामिल हैं जो शहीद हुए हैं। लगभग 5 घंटे की मुठभेड़ थी और इसमें 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थित है और इसकी जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। नया रायपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके है और लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीट हैं, विधानसभा की 90 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, और ये चौथा प्रश्न है कि आरबीआई ने बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितनी नकदी डालने की घोषणा की है। और ये घोषणा की गई है 30,000 करोड़ की, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आरबीआई यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो चाहता है कि बाजार स्थिर रहे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो स्थितियां पैदा हुई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बाजार में 30,000 करोड़ की नकदी डालने की घोषणा की है। और ये नकदी बॉन्ड की जो खरीद बिक्री होगी खुले बाजार की गतिविधियों के तहत उसके माध्यम से डाली जाएगी। नकदी बॉन्ड के माध्यम से, यानी बॉन्ड बेचा जाएगा। आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जो वित्तीय बाजारों में पर्याप्त नकदी और कारोबार को सामान्य करने के लिए निर्णय लिया है कि ऐसी स्थिति में बाजार के अंदर नकदी की तो कम से कम आपूर्ति रहे ताकि बाजार सामान्य रह सके। बात आरबीआई की करेंगे। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि स्पेस एक्स पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के लिए कब रॉकेट लॉन्च करेगी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जो अमेरिका की है और ये जो रॉकेट लॉन्च करने वाली है मई 2020 में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स इसका नाम है, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं एलन मस्क, आपने नाम सुना होगा, और टेस्ला के भी वो प्रमुख हैं। तो स्पेस एक्स मई में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने का इसने लक्ष्य रखा है। और इसके लिए नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डग हर्ले इनको जो है
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर पहुंचाया जाएगा और इसके लिए यूज किया जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट को। तो ये आपको याद रखना है। फाल्कन सीरीज के काफी सारे रॉकेट्स इनने बनाए हैं जो काफी शक्तिशाली हैं। तो स्पेस एक्स एक निजी अमेरिकी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अंतरिक्ष से संबंधित है। इसकी स्थापना की थी एलन मस्क ने 6 मई 2002 को। एलन मस्क ही वर्तमान में इसके सीईओ हैं और ये उद्देश्य ये है कि अंतरिक्ष परिवहन की लागत कम करना। इन्होंने इस प्रकार के रॉकेट्स बनाए हैं जिनके पार्ट्स का बाद में फिर से यूज किया जा सकता है ताकि लागत कम हो, और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का भी लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 6वें प्रश्न की कि रेलवे ने कोरोना वायरस के कारण कब तक के लिए सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं, और ये ट्रेनें रद्द की गई हैं 31 मार्च 2020 के लिए। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो कोविड-19 जो कोरोना से होने वाली बीमारी है, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेलवे की सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 31/3/2020 यानी 31 मार्च 2020 रात 12 बजे तक रद्द रहेंगी। और इसमें प्रीमियम ट्रेनें शामिल हैं, एक्सप्रेस ट्रेन या मेल ट्रेन कहते हैं वो शामिल है, यात्री ट्रेन शामिल है, उपनगरीय ट्रेन शामिल है, कोलकाता मेट्रो रेल शामिल है, कोंकण रेलवे शामिल है। तो काफ़ी सारी रेलें बंद कर दी गई हैं, और लेकिन जो मालगाड़ियां हैं वो चलती रहेंगी ताकि आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आपदा प्रबंधन केंद्र ने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी देने के लिए वेबसाइट शुरू की है। और ये जो वेबसाइट शुरू की गई है सार्क संगठन के द्वारा की गई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में इस सार्क क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। और इस वेबसाइट पर जो सदस्य देश हैं सार्क के, आप सभी को नाम पता है, मैं आगे बताऊंगा भी, कोरोना मरीजों की संख्या वहां पर दर्शाई गई है और कितनी वहां पर मृत्यु हुई है ये दर्शाई गई है, और इसको अपडेट करने की भी व्यवस्था की गई है। वेबसाइट क्या है, अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, www.covid19-sdmc.org। तो ये आप देख सकते हैं चाहें तो। अब बात करते हैं सार्क की। सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो हिंदी में तो इसको दक्षेस कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको सार्क कहते हैं। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, भारत शामिल है, मालदीव शामिल है, नेपाल शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और श्रीलंका शामिल है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से चलती हैं, और इसका जो परीक्षण किया गया है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, और इसी प्रकार का मिसाइलों का परीक्षण रूस ने दिसंबर 2019 में किया था, और चाइना ने पहले ही DF-17 के नाम से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रदर्शन कर चुका है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं उनका प्रक्षेप वक्र क्या होता है, जो उनका पथ होता है, जिस रास्ते से वो होकर जाती हैं उसको जो है ट्रेस नहीं किया जा सकता है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उनके प्रक्षेप पक्ष को जो है ट्रेस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। बात अमेरिका की करें तो राजधानी वॉशिंगटन DC है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, और मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। अभी रुपए और अमेरिकन डॉलर की हम तुलना करें तो बहुत स्थिति गिरी हुई है। करीब 75 रुपया एक इंडियन रुपीस, एक USD बराबर 75 रुपये हो गए हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर, क्योंकि कोविड-19 के कारण दुनिया में इतना हाहाकार मचाया हुआ कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो घटनाएं होनी थी वो घटित नहीं हो रही हैं, और सारी दुनिया इसी को मैनेज करने के लिए लगी हुई है। इसलिए हम केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात आपके सामने कर रहे हैं। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज सभी को पता है, ये बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड चला था, तो इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट करके दीजिएगा। तो ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।